ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जा रही है, और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक फैमिलीज पढ़ाई जा रही हैं। ओ लेवल्स वालों के साथ भी आपकी एक क्लास हो रही है, एएस वालों के साथ भी आपकी क्लास हो रही है। वहां पे आप अल्केन्स, अल्कीन्स, हेलो अल्केन्स, कल मेरे ख्याल से एल्कानॉल्स, एल्कानोइक एसिड्स और अल्काइल एल्कानोइड्स, ऑलमोस्ट 6 फैमिलीज का इंट्रोडक्शन हमने कल तक कर लिया था। आज हम उस क्लास में मजीद कुछ फैमिलीज का भी इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। सो यू नो व्हाट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक फैमिलीज पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनिक फैमिलीज में यहाँ A2 की क्लास में आपको कौन सी फैमिली पढ़ाई जा रही है बेटा? यहाँ पे आपको एरीन्स और क्या कहते हैं उसके डेरिवेटिव्स पढ़ाए जा रहे हैं, एरीन्स पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है जी। एरीन्स में क्या क्या होता है सर? एरीन्स में बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। एरीन्स में कौन कौन होता है सर? बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है जी। अब बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स में कौन कौन से पढ़ रहे हैं जी? बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक हो गया। अभी जो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स हैं, मैंने रिसेंटली आई थिंक दो नए खाते खोले हुए थे। कौन से खाते खोले हुए जी? एक सर आपने फिनोल का खाता खोला हुआ है, और एक आपने फिनाइल अमाइन का खाता खोला हुआ है। यही 2 कॉलम्स है ना? चेक करो जरा प्लीज, लास्ट लेक्चर में यही 2 कॉलम्स चल रहे हैं ना, फिनोल और फिनाइलमाइन, फिनोल और फिनाइलमाइन। ओके, जरा मुझे फिनोल के बारे में कुछ बताओ, मैंने कल क्या पढ़ाया था? कि सर बेंजीन की रिंग है और इसके साथ OH लगा हुआ है, और अगर आप इस OH के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा खोल के बयान करते हो तो आपको क्या पता चलेगा सर? पता ये चलेगा कि O जो है वो पार्शली नेगेटिव है और H जो है वो पार्शली पॉजिटिव है। O जो है वो पार्शली नेगेटिव है। एक सेकेंड जरा रुकेंगे प्लीज, 3 इसको कैसे बढ़ाएं? चले, कैन नॉट सी व्हाट यू आर राइटिंग, व्हाई? नजर नहीं आ रहा? ध्यान दीजिए, हम कह रहे थे कि जो फिनोल है, फिनोल में बेंजीन की जो रिंग है उसके साथ OH लगा हुआ है। O जाती तौर पर पार्शली नेगेटिव होता है, H जो है वो पार्शली पॉजिटिव होता है। O और H का जो बॉन्ड है उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, H कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। साथ ही साथ इट्स नॉट जस्ट O जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट इज समथिंग लाइक बेंजीन की जो रिंग है, इट हैज एन एबिलिटी, क्या करने की एबिलिटी? इट हैज एन एबिलिटी टू, क्या कहते हैं, विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स, जो भी अगर इसके पास ऑक्सीजन के पास अगर लोन पेयर्स हैं तो उन लोन पेयर्स को विदड्रॉ, आसान लफ्जों में फिनाइल इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। फिनाइल क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। इसने इलेक्ट्रॉन्स को इधर विदड्रॉ कर लेना है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स उधर चले जाएंगे, इससे हाइड्रोजन थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। हाइड्रोजन थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। जब हाइड्रोजन थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा तो इसकी बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा हो जाएगी, इस बॉन्ड की डिसोसिएशन ज्यादा आसान हो जाएगी, इस बॉन्ड का ब्रेक करना, इसका पानी में डिसॉल्व होना ज्यादा इजी हो जाएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा हो जाएगा, इसका Ka ज्यादा हो जाएगा, इसके एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। सच दैट, जरा मुझे प्लीज मुस्कान बेटा आखिरी लेक्चर की जरा स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि फिनोल की जो स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, वो एथेनॉल से ग्रेटर हो जाएगी। या तो सिर्फ एथेनॉल से कंपेयर करें या फिर उसको कंपेयर करें जी, कहता है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेटिव एसिडिटीज ऑफ वाटर, फिनोल एंड एथेनॉल। फिनोल इज मोर एसिडिक देन वाटर, वाटर इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल। सो इनफैक्ट आपने क्या लिखा सर? ये जो एथेनॉल होता है, इट कुड ओनली रिएक्ट विद मेटल्स लाइक पोटेशियम और सोडियम, जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता था, but could not react with metal oxide or metal hydroxide. Hence, ethanol is not termed as an acid. On the other hand, this phenol
इट कैन नॉट ओनली रिएक्ट विद मेटल्स बट विद मेटल ऑक्साइड्स या मेटल हाइड्रोक्साइड्स एज वेल, ठीक है, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं। हेंस फिनोल इज टर्म्ड एज एन एसिड। लो जी, अगर आप फिनोल को एसिड कहते हो तो एक काम क्यों ना करें, फिर फिनोल के एसिड्स वाले रिएक्शन क्यों ना कराएं, है जी। अगर आपने कह दिया कि फिनोल की नेचर जो है वो एसिड है, फिनोल की नेचर जो है वो एसिड है, लो जी, तो इस पहले कॉलम को खत्म ही क्यों ना करें। पहले कॉलम को कैसे खत्म करेंगे सर, इसके फिनोल के जरा रिएक्शंस करवा दें प्लीज। कौन से? जनरल एसिडिक रिएक्शंस ऑफ फिनोल, हेडिंग दीजिए प्लीज। आज के लेक्चर में हेडिंग दीजिए जनरल एसिडिक रिएक्शंस ऑफ फिनोल। जनरल एसिडिक रिएक्शंस ऑफ फिनोल। तलहा पहले से कॉलम्स चल नहीं रहे, तला पहले से फिनोल वाला कॉलम चल नहीं रहा। मैंने तो अभी तक फिनोल फिनाइल अमाइन के बारे में तो कुछ लिखवाया ही नहीं है। फिनोल के बारे में भी फिनोल खत्म होगा तो फिनाइल अमाइन दूसरे कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। कॉलम्स ही हैं, यस एग्जैक्टली, कॉलम्स को ही कैरी कीजिए। देयर इज दिस फिनोल। इसका रिएक्शन कराऊंगा मैं किसके साथ? सबसे पहले रिएक्शन कराओ जी सोडियम के साथ, फिर देखते हैं क्या बनेगा। फिर मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा सोडियम के ऑक्साइड के साथ, फिर देखते हैं क्या बनेगा। फिर मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा सोडियम के हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर देखते हैं क्या बनेगा। यू नो व्हाट, फिनोल प्लस सोडियम, इसका रिएक्शन कराएंगे, बताइए क्या होगा। इट वुड बी अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट वुड बी अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा प्लीज ये बता दीजिए। सर सोडियम मेटल है, सोडियम पॉजिटिव होता है, सोडियम ने फिनोल में से किसको डिस्प्लेस करना है? सोडियम ने फिनोल में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है। किसको भाई? नहीं, OH को नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आजा गलत बोला आपने। OH को नहीं करना, सिर्फ H को करना है, सिर्फ H को डिस्प्लेस करना है, ठीक है। तो O तो अपनी जगह पे ही रहेगा विद नेगेटिव साइन, Na इसके साथ आ जाएगा विद पॉजिटिव साइन, प्लस H2, और H2 के साथ क्या लिख दीजिए आप? हाफ लिख दीजिए। H2 के साथ आप हाफ लिख दीजिए। यहां तक किसी को परेशानी है? प्लीज जल्दी से इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। हाँ जी, जी। सो हम क्या कह रहे हैं, अगर आप सोडियम जो कि एक मेटल है उसका रिएक्शन कराएं फिनोल के साथ, फिनोल एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। सोडियम ने फिनोल में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देना है, ठीक है, और सोडियम फेनॉक्साइड बना देना है। ये फेनॉक्साइड, इसका नाम पता क्या? सोडियम फेनॉक्साइड, नॉट सादा ऑक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। फिनोल से निकला है फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। किसको मसला है इस बात से? सोडियम फेनॉक्साइड, जैसे ना तो सोडियम क्लोराइड, तो ये पूरा ये काम करो, पेज के हेडर पे जाओ, पेज के हेडर पे जाकर इसका नाम लिखो जी। इस पूरी चीज का नाम पेज के हेडर पे लिखना प्लीज। इस पूरी चीज का नाम पेज के हेडर पे जाके लिखो। व्हाट इज इट्स नेम? इट्स नेम इज फेनॉक्साइडाइन, फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड आयन C6H5O1 negative, C6H5O1 negative. Please write down this on the header of the page. ठीक है, ओके। वापस आओ जी, ये तो सोडियम ऑक्साइड है, तो ये बेस है, बेस प्लस एसिड की तरह। ये कौन सा रिएक्शन होगा सर? दिस इज गोना बी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक हो गया। इधर भी क्या बनाऊंगा, बनेगा तो सर इधर भी सोडियम फेनॉक्साइड ही, O नेगेटिव। और एक बात याद है आपको,
हम जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई आयनिक कंपाउंड लिखते हैं तो आयनिक कंपाउंड की एक खासियत होती है, किस चीज पे नेगेटिव है वो लाजमी मेंशन करना है, किस चीज पे पॉजिटिव है वो लाजमी मेंशन करना है। अदरवाइज सारे के सारे बॉन्ड्स कोवेलेंट तस्वुर होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 99.9% बॉन्ड्स क्या होते हैं? प्लीज बताइए बच्चों, 99.9% बॉन्ड्स क्या होते हैं ऑर्गेनिक में? कोवेलेंट होते हैं। अगर कोई एक आधा आयोनिक हो तो हमारे ऊपर फर्ज होता है वहां पर क्या करना सर, वहां पे प्लस या माइनस को शो करना। क्या शो करना जी? प्लस या माइनस को शो करना बड़ा जरूरी होता है। तो यहाँ पे जैसे हम ये प्लस और माइनस शो करें कि सर ये बॉन्डिंग आयोनिक है, प्लस क्या, प्लस H2O प्लस H2O। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे आप, इधर सोडियम 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, इधर भी 2 लगा दीजिए। आई थिंक इट इज बैलेंस्ड नाउ। ठीक है, चेक करें बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन ये 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, 2 और 1 3 ऑक्सीजन, 2 और 1 हाँ, सब कुछ बैलेंस्ड हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2O, बैलेंस्ड, इट इज बैलेंस्ड, इट इज बैलेंस्ड। कोई मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए, कोई मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? सो यू नो हम ये जनरल एसिडिक रिएक्शंस ऑफ फिनोल पे डिस्कशन कर रहे थे। हमने फिनोल का रिएक्शन विद मेटल्स किया जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट बोला। एग्जैक्टली ऐसा ही रिएक्शन आपने एएस में पढ़ा है एथेनॉल के साथ। एथेनॉल के अंदर से हाइड्रोजन को, जैसे सोडियम पानी में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, सोडियम नॉर्मल एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, सोडियम फिनोल में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, वैसे ही सोडियम एथेनॉल में से भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता था। तो हमने उसको कोई न्यूट्रलाइजेशन की निशानी नहीं बोली, हमने उसको तो डिस्प्लेसमेंट बोला कि जी क्या करता है ये जो सोडियम है, तो किसी भी चीज में से जिस किसी के पास हल्का सा थोड़ा सा पतला सा भी थोड़ा सा भी पॉजिटिव हाइड्रोजन है, उस थोड़े से भी पॉजिटिव हाइड्रोजन को सोडियम आराम सुकून से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। उसको तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जब एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन होती है। यहाँ पे ये सोडियम ऑक्साइड बेस की तरह काम कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस की तरह काम कर रहा है, और ये जो है वो दोनों एसिड्स हैं, और एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। आपने एसिड्स का एक और भी रिएक्शन पढ़ा होता है, ओ लेवल्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड। एसिड्स का एक स्पेशल रिएक्शन भी पढ़ाया जाता है, प्लीज बताएंगे। एसिड्स का एक और स्पेशल रिएक्शन होता है, प्लीज जरा वो बता दीजिए। मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड विद मेटल कार्बोनेट। यस एग्जैक्टली, विद मेटल कार्बोनेट्स। तो अब यहां पे क्या करूं, फिनोल का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराऊं? क्या फिनोल इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बजाय सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं? तस्नीम साहब, कल कोई आपने मेरे ख्याल से गूगल किया था इसको, इसके पीएच को, कैन यू प्लीज टेल मी कि आपने पीएच ऑफ फिनोल को क्या पाया? पीएच ऑफ फिनोल, हाँ जी, पीएच ऑफ फिनोल की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है दैट इज अराउंड 5 to 6। लो जी, एक काम करो, अच्छा ठीक है जी, पेज के हेडर पे जाओ, और पेज के हेडर पे जाकर प्लीज जरा इसका वो लिख दो, पीएच लिख दो प्लीज। पेज के हेडर पे जाकर जरा इसका पीएच लिख दीजिए। पीएच ऑफ फिनोल इज लाइकली टू बी 5 to 6। इसका पीएच 5 से 6 के आसपास है। पेज के हेडर पे जाओ और इसका पीएच मेंशन करो। पीएच ऑफ फिनोल इज लाइकली टू बी 5 to 6। 5 और 6, 5 से 6 के दरमियान इसका पीएच होता है। अच्छा, अब क्या ये बहुत स्ट्रॉन्ग है? अगर किसी का पीएच 5 हो या 6 हो तो क्या बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है? क्या बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है? नहीं सर, नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है? अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर
phenol is not that acidic. Phenol is not acidic enough to evolve carbon dioxide from metal carbonates. So it will not have any reaction. It will not undergo that special reaction with metal carbonates. ठीक है, तो मैं आखिरी इस पहले कॉलम में आखिरी जो नोट लिखवाना चाहता हूं वो क्या है? वो क्या है? फिनोल का जो pH है, pH is approximately 5 to 6. Phenol is not acidic enough. Is not acidic enough कि वो क्या कर सके to evolve carbon dioxide from metal carbonates. Hence what? Hence it will not undergo. Hence it will have. It has. Hence it has no reaction. Hence it has no reaction with metal carbonates. तो इसका मतलब है एसिड तो हमने इसको कह दिया है, लेकिन हमने इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं कहा, हमने उसको इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं कहा कि हम कहें कि मेटल कार्बोनेट से भी रिएक्शन करेगा। हाँ, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप चीजें होती हैं, यस दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो क्या तस्वुर किए जाएं, जो यू नो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, यू नो ये जो एसिड्स हैं, या फिर ये जो एथेनोइक एसिड, ये जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो क्या करें टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम मेटल कार्बोनेट्स। उनका तो एथेनोइक एसिड का तो मैं मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करा दूंगा, लेकिन फिनोल इतना एसिडिक नहीं है कि मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कर सके, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कर सके। यहां तक किसी को पसंद मसला है जी? तो हम क्या कह रहे हैं भाई? हम ये कह रहे हैं कि सर फिनोल जो है, फिनोल का स्ट्रक्चर आपके सामने है, फिनोल का नेचर आपके सामने है। फिनोल की नेचर क्या है सर? फिनोल की नेचर है एसिडिक, उसकी वजह आपके सामने है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पानी से ज्यादा है, मतलब पानी तो चलो एसिड है ही नहीं, ठीक है। एथेनॉल पानी से कम एसिडिक है, फिनोल पानी से ज्यादा एसिडिक है। तो हमने इसके उठाकर कौन से रिएक्शंस करा दिए हैं? एसिडिक रिएक्शंस करा दिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसमें किसी को परेशानी नहीं हुई होगी, इसमें किसी को परेशानी नहीं हुई होगी जी। अगर किसी ने कुछ सवाल जवाब करना है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस बात को लेकर अगर किसी के पास कोई सवाल या जवाब है तो प्लीज पूछा जा सकता है। एनीवन? नहीं? ओके, सो एक काम करते हैं पुत्र, जो मैंने आपको फिनोल के साथ पढ़ाया है उसका बिल्कुल उल्टा मैं भी आपको फिनाइल अमाइन के साथ पढ़ाऊंगा, उसका बिल्कुल उल्टा मैं भी आपको फिनाइल अमाइन के साथ पढ़ाऊंगा। जरा मुझे प्लीज बताइए ये फिनाइल अमाइन क्या चीज होती है? फिनोल के साथ तो OH लगा होता था, ठीक है, मैं इन दोनों को इकट्ठा करके फिर एंड पे इनका आपस में भी रिएक्शन कराऊंगा। अभी मैंने आपको फिनोल समझाया है, अब मैं आपको फिनाइलमाइन समझाता हूँ। जब मैं फिनाइलमाइन भी आपको समझा चुकूंगा फिर मैं इन दोनों को कंबाइन करके इनका आपस का भी एक रिएक्शन आपको कराऊंगा, इनका आपस का भी एक रिएक्शन है वो भी आपको कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जरा मुझे प्लीज फिनाइलमाइन तो समझाइए, व्हाट इज दिस फिनाइलमाइन? ये किसको रिजेंबल करता है? लो जी, फिनाइलमाइन इस कॉलम में NH2, ओके, N के ऊपर क्या एक लोन पेयर, ठीक है, और कितने H हैं उसके साथ? 2 H हैं। जरा मुझे प्लीज इसका ये एंगल बताएंगे, ये एंगल कितना बनता है इसका? ये 4 रीजन्स है ना, 4 रीजन्स का होता है टेट्राहीड्रल, एंगल होता है 109.5, कोई एक आधा लोन पेयर हो तो एंगल इज 107 डिग्री, ठीक हो गया जी, एंगल इज 107 डिग्री, ओके हो गया। यहां तक किसी को मसला है? इसकी शेप वेप ये किसको रिजेंबल कर रहा है? बच्चों प्लीज बताएंगे किसको रिजेंबल करता है? सर ये अमोनिया को रिजेंबल करता है या फिर ये अल्काइल अमाइंस को रिजेंबल करता है? दिस रिजेंबल्स व्हाट? दिस फिनाइलमाइन, it resembles what? Ammonia and
अमोनिया एंड अल्काइल अमाइन, क्या चीज, एंड अल्काइल अमाइन, alkyl amine. Okay, what is ammonia? Ammonia is, you know, NH3. What is alkyl amine? It is RNH2. Okay, ammonia का structure draw करें सर जी. ammonia is like this. There is N, there is 3 hydrogens with it. Okay, alkyl amine को draw करें सर. there is N, there is R with it इधर, and then there is this 2 H's. Okay, अब मुझे आप एक बात बताना पसंद करेंगे प्लीज, कि अमोनिया की नेचर क्या होती थी? अमोनिया के बारे में आप क्या कहते थे जी? अमोनिया की अगर मैं कुछ आपको बातें पूछना स्टार्ट करूं तो अमोनिया को आप बेसिक कहते थे ना? किस वजह से आप इसको बेसिक कहते थे? अमोनिया को किस वजह से बेसिक कहते थे सर? ये पहली तो बात है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, लेकिन हम इसको बेसिक इसलिए कहते थे, हाँ, प्रोटॉन एक्सेप्टर. ओके, जो बच्चा कहता सर इसको बेस इसलिए कहा जाता था. अमोनिया वाज नोन एज अ बेस. क्यों? बिकॉज इसने अपने लोन पेयर की वजह से प्रोटॉन क्या कर लेना होता था? इट वाज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर. बिल्कुल ठीक हो गया जी. अमोनिया इज अ बेस बिकॉज इट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर. हाउ वुड इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन? लाइक दिस, अमोनिया प्लस H पॉजिटिव पानी में डाल दें, या फिर जो भी H पॉजिटिव कर दें. अगर आप इसको पानी में डालते हैं तो what would it form? It would form this ammonium and हाइड्रोक्साइड को साइड पे करेंगे, हाइड्रोक्साइड को साइड पे करें तो अमोनिया ने पानी में से H प्लस को क्या कर लेना होता था? अमोनिया ने पानी में से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेना होता था. ओके हो गया, तो इसका मतलब अमोनिया बेस है. ओके, मेरा सवाल ये है कि जो ये RNH2 होता है, ये जो RNH2 लाइक इथाइल, चलो इथाइल अमाइन की बात करते हैं, इथाइल अमाइन की बात करते हैं, C2H5NH2. इसको अगर मैं पानी में डालता हूं, इसको अगर मैं पानी में डालता हूं तो आपका यहाँ क्या ख्याल है सर? इस नाइट्रोजन के पास भी तो, इस नाइट्रोजन के पास भी तो एक लोन पेयर होगा. क्या वो C2H5N क्या करेगा? क्या वो C2H5NH3 क्या वो एक H पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करेगा? इथाइल अमोनियम आइन प्लस OH नेगेटिव बनाएगा. इसी तरह अगर मैं C6H5NH2, ये कौन है? फिनाइल अमाइन, इसको पानी में डालूं, इसको पानी में डालूं और ये बना दीजिए C6H5NH, क्यों लिखने जा रहा, यहाँ जगह नहीं, अगले पेज पे लिख देता हूँ, अगले पेज पे लिख देता हूँ जी. हाँ जी, जैसे इथाइल अमाइन ने पानी के साथ रिएक्शन करके अगर ये बेस है तो ये भी कुछ हद तक बेस है, और अल्काइल अमाइन भी बेस है, और फिर फिनाइल अमाइन भी बेस होगा. देखेंगे इनकी बेसिक स्ट्रेंथ पे, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और किसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है. अगले पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ अगला जो रिएक्शन मैंने कौन सा लिखना है? इस फिनाइल अमाइन को अगर मैं पानी में डालूं तो क्या ये इसने ऐसा नहीं बनाना? there is this NH3 1 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. वैसे मुझे एक बात बताएं, इस वाले का आपने नाम क्या रखा है? ये जो ये वाला है क्या बोलते हैं, इसका नाम है अमोनियम आइन. ओके, इसका नाम क्या है? इथाइल अमोनियम आइन. इथाइल अमोनियम आइन. ओके, प्लीज बताइए इसका नाम क्या होगा? व्हाट इज दिस? फिनाइल अमोनियम आइन. इसका नाम होगा फिनाइल अमोनियम आइन. ओके, अब अगर इसका नाम फिनाइल अमोनियम आइन है, इसका मतलब सब के सब पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं, और अपने इस लोन पेयर को हाइड्रोजन यूज करके हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहे हैं.
तो सब के सब इस लोन पेयर की वजह से H1 पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं। तो जब ये H1 पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं तो सब के सब कुछ हद तक बेसिक होते हैं, सब के सब कुछ हद तक बेसिक होते हैं, ठीक है। सो अगर इस दोनों के दोनों पानी में डिजोल्व होके H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे प्लीज बताइए क्या मैं इन दोनों को बेस कह सकता हूं? स्पेसिफिकेशन वाला क्या कहता है जी, क्या पता होना चाहिए। प्राइमरी अमाइंस, where is phenylamine, basicity of amines, ethylamine and phenylamine, explain the basic। ओके जी, पहले कहता है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, कि अमाइंस चाहे इथाइल हो कि चाहे फिनाइल हो, फिनाइल अमाइन हो या इथाइल अमाइन हो, वो बेसिक क्यों होते हैं? बिकॉज उनके पास लोन पेयर होता है, वो उस लोन पेयर के जरिए H1 पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इसलिए वो बेसिक होते हैं, इसलिए वो बेसिक होते हैं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं इनमें से कौन ज्यादा बेसिक है, इथाइल अमाइन ज्यादा बेसिक है कि फिनाइल अमाइन ज्यादा बेसिक है? लो जी, अगला सवाल। पहला सवाल तो ये हो गया, आई होप हमें इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि सर कौन ज्यादा बेसिक है। सॉरी, हमने कहा ये जो आपने फिनाइलमाइन पढ़ा है, इट रिजेंबल्स अमोनिया, ठीक है, एंड अल्काइलमाइन, बिकॉज उन सब में भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे इधर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे इधर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे उधर भी लोन पेयर है, इधर 2 H है, उधर फिनाइल है, इधर 2 H है, इधर अल्काइल है, इधर 2 H और तीसरा भी H ही है। तो अमोनिया के बारे में तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं बेसिक है या नहीं। तो अगर अमोनिया बेसिक है, अल्काइलमाइन भी बेसिक है, फिनाइलमाइन भी बेसिक हुआ ना, फिनाइलमाइन भी बेसिक हुआ ना, ठीक है। तो अमाइंस आर जनरली बेसिक क्यों? अमाइंस आर जनरली बेसिक क्यों? बिकॉज द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन कैन बी डोनेटेड टू एक्सेप्ट व्हाट, कैन बी डोनेटेड डेटिव बॉन्ड बनाकर टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, because the lone pair on nitrogen is used क्या करने के लिए? is used to accept a proton मतलब H1 पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्या मैं एक जुमला लिख सकता हूं यहां पे जाकर, लिखें जी, अमाइंस, जो भी अमाइंस हैं, लाइक एक सेकंड, अमाइंस के इसने स्पेलिंग में 1 M डाला है, 2 दफा M डाला है, 1 M है यार, पता नहीं मैं क्यों 2 दफा M डालता रहता हूं। अमाइंस लाइक अल्काइल और फिनाइल, जो भी हो, अल्काइल और फिनाइल अमाइंस आर बेसिक, आर जनरली बेसिक क्यों? बिकॉज they are proton acceptors, because they are proton मतलब H1 पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं, because they are proton acceptors। अमाइंस चाहे अल्काइल हो चाहे फिनाइल हो, they are generally basic क्यों जी? because they are proton acceptors, ठीक है। ड्यू टू क्या? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ a lone pair, due to the presence of a lone pair on the nitrogen atom, on the nitrogen atom। तो सीन ये है कि सर अमाइंस में बेसिकली एक नाइट्रोजन होता है, उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, वो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, डेटिव बॉन्डिंग करता है, जिस वजह से बेसिक होता है जी। यहां तक किसी को परेशानी है? यहां तक किसी को परेशानी है? नहीं, ओके। अब प्रोटॉन एक्सेप्टर्स तो ये हो गए, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। लेकिन एक सीन है, क्या सीन? सर कौन ज्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है, उसका सीन ये है, बट विच वन इज मोर बेसिक, बट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, बट द एक होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, एक होता है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या लफ्ज़ आपने पढ़ा था? KB।
एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए Ka और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए Kb, और द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ क्या चीज, ऑफ ethylamine is greater than ammonia, which is greater than phenylamine. लो जी, हाँ जी, तो हम कहते हैं कि इथाइल अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, इथाइल अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है फिनाइल अमाइन से। ये उल्टा हिसाब नहीं हो गया? कैसे उल्टा हिसाब हो गया? फिनोल के चक्कर में आप क्या कह रहे थे, फिनोल के केस में आप क्या कहते थे, आपने यहाँ फिनोल के केस में कहा था एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल इज ग्रेटर, यहाँ पे आप वाटर से कंपेयर कर रहे थे, इज ग्रेटर देन इथाइल, क्या था वो, एथेनॉल के जो अल पिछले साल वाला था वो लेस एसिडिक था, इस वक्त पिछले साल वाला इज मोर बेसिक। तो जब एसिड से बेसिक पर आए हैं तो असूल तो बिल्कुल बदलेगा ना भाई, अब असूल बिल्कुल बदल गया ना, असूल बिल्कुल बदल गया ना। इस असूल के बदलने के पीछे क्या रीजन है, इस असूल के बदलने के पीछे क्या रीजन है, जरा गौर से सुनिएगा प्लीज, रीजन सुनिएगा। यहां पे वंस अगेन मुझे एक बात बताइए, मुझे आपने एक बात बतानी है। देखो भाई, ये जो आर है कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग? ये जो आर है प्लीज बताइए इसके बारे में क्या क्या साइंस है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को उस तरफ रिलीज करेगा, और लोन पेयर क्या होगा फिर, इस लोन पेयर की फिर क्या साइंस है? इट इज रेडिली अवेलेबल, मोर रेडिली अवेलेबल फॉर डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन। दिस लोन पेयर is more readily available for dative bond formation, for dative bonding, more readily available for dative bonding. On the other hand, ये बेंजीन की जो रिंग होती है क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होती है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होती है? सर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होती है। अगर ये बेंजीन की रिंग या फिनाइल इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, तो इसके बारे में क्या ख्याल है इस लोन के बारे में? दिस लोन पेयर इज लेस readily available for dative bonding. If this is less readily available and this is more readily available, ये तो अब लोन पेयर के ऊपर डिपेंड करता है ना कि कौन सा लोन पेयर लेस रेडिली अवेलेबल है और कौन सा लोन पेयर मोर रेडिली अवेलेबल है। जिस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है फॉर डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन वो ज्यादा बेसिक नहीं होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो इथाइलमाइन है इट इज मोर बेसिक देन अमोनिया, अमोनिया इज मोर बेसिक देन फिनाइलमाइन। मतलब इथाइलमाइन में जो आपके पास यहाँ पे RNH2 होता है, और फिनाइलमाइन में जो आपके पास यहाँ पे ये, चलो वहां जगह नहीं है तो यहाँ लिख दो, अगर पिछले पेज पे जगह नहीं है तो प्लीज यहाँ लिख दो। क्या लिखना है, यही जो मैंने वहां लिखा था कि सर यहाँ पे ये क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, आर कौन सा ग्रुप है, आर इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, आर इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है सो द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम इज मोर रेडिली, व्हाट, मोर रेडिली, यहां लिखता हूं, मोर रेडिली available, is more readily available for dative bonding with H1 positive. Lone pair on nitrogen atom is more readily available for dative bonding with H1 positive. Hence, it accepts the proton H1 positive more readily. Hence, what?
hence more basic। ठीक हो गया। ऑन दी अदर हैंड जब आप इसकी बात करोगे, क्या नाम है इसका, फिनाइल वाला, तो फिनाइल वाला जो ग्रुप है वो क्या है सर, वो इलेक्ट्रॉन, कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है। ये जो C6H5 है, C6H5 इज इलेक्ट्रॉन with drawing group. So what? So the lone pair on nitrogen atom is what? Is less readily available for dative bonding with H1 positive. So if it is less readily available for dative bonding with H1 positive, hence it accepts the proton, that is H1 positive. एक second. जी, atom is less readily available for dative bonding with H plus, hence it accepts the proton H1 positive less readily, hence less basic। लो जी, यहां तक किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करो भाई, यहां तक किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कीजिए प्लीज। सो इथाइलमाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है और फिनाइलमाइन एक वीक बेस। हाँ, ये कंफर्म है कि दोनों बेसिक हैं, ये कंफर्म है कि दोनों बेसिक हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक वीक बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक वीक बेस है। कोई प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दीजिए, किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दीजिए प्लीज। नो, ओके, तो एक काम करें फिर, जैसे हमें ये पता चल गया था कि फिनोल एसिडिक है, वैसे ही अभी आज हमें क्या पता चल गया कि जी फिनाइलमाइन क्या है। फिनाइलमाइन क्या चीज है भाई सर? हमें पता चल गया फिनाइलमाइन बेसिक है। अगर फिनाइलमाइन बेसिक है तो बेटा फिर फिनाइलमाइन का रिएक्शन किसकी तरह का होना चाहिए? फिनाइलमाइन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, फिनाइलमाइन की नेचर आपके सामने है कि सर ये बेसिक है, लेकिन हाँ एक चीज है कि सर इतना कुछ स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, थोड़ा काफी हद तक वीक बेस है, लेकिन चलो जो भी है बेस तो है ना भाई, बेस तो है ना। तो मैं क्या कराऊंगा, मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा विद व्हाट जी, हेडिंग देंगे प्लीज। जनरल एसिडिक रिएक्शंस ऑफ फिनोल, यहां क्या देंगे आप? जनरल बेसिक रिएक्शंस, जनरल basic reactions of phenylamine, general basic reactions of amines, general basic reactions of amines। Sir, please show the previous slide, this one, जल्दी से देख लीजिए इसको। जी, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। तस्नीम जल्दी करो बेटा। अच्छा जी, अब मुझे बात बताओ, मैं इधर कितने अमाइंस की बात करूंगा?
3 अमाइंस की, इथाइल अमाइन की, फिर नॉर्मल अमोनिया की, और फिर फिनाइल अमाइन की। अभी अभी आपने साबित किया कि इथाइल अमाइन बहुत रिएक्टिव चीज है, सॉरी बहुत रिएक्ट कर, इथाइल अमाइन एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर इथाइल अमाइन एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या वो एक वीक एसिड के साथ रिएक्शन कर सकती है? यस एग्जैक्टली। अगर मैं आपको सबसे पहला रिएक्शन कराऊं, इसका क्या नाम है, इथाइल अमाइन का, दैट इज C2H5NH2। तो लेट मी टेल यू, दिस इथाइल अमाइन इज अ strong base, so it can easily react with even a weak acid। weak acid से भी रिएक्शन कर सकते हैं आप इसका। कोई एक आधा मुझे वीक एसिड बता दीजिए प्लीज, कोई भी मुझे वीक एसिड बता दीजिए। सपोज करता हूं H3PO4, लो जी, H3PO4 एक वीक एसिड है, उससे अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं तो क्या चीज बनेगी? क्या चीज बनेगी भाई? हाँ जी, इथाइल अमोनियम फॉस्फेट, इथाइल अमोनियम फॉस्फेट। हाँ जी, क्या बनेगा सर? इथाइल अमोनियम फॉस्फेट बनेगा। तो क्या क्या बनाऊंगा जी? C2H5, ठीक है। इस NH2 ने NH3 को एक को अब्सॉर्ब कर लेना है, ये हो जाएगा इथाइल अमोनियम, ये हो जाएगा क्या चीज? इथाइल अमोनियम। और इसके जाके लगा दें फॉस्फेट PO4, फॉस्फेट का 3 इधर आ जाएगा, इथाइल अमोनियम का 1 उधर चला जाएगा। ठीक है जी, इथाइल अमोनियम फॉस्फेट, इथाइल अमोनियम फॉस्फेट। काम करो जी, होल्ड ऑन। हाँ जी, ये है इथाइल अमोनियम फॉस्फेट। और हाँ, इसमें आपको ये बॉन्डिंग शो करनी होती है कि सर कौन सी चीज, ये वाली चीज यहाँ पे कहीं पॉजिटिव है, ये वाली चीज नेगेटिव है, इस तरह से बस बता दो, आयनिक बॉन्डिंग है। इथाइल अमोनियम फॉस्फेट जी। इसमें किसी को परेशानी है? जिसको आप एक सॉल्ट का दर्जा दे दो, एक सॉल्ट का दर्जा दे दो। अच्छा, फिर आपके पास दूसरे नंबर पे अगर मैं एक नॉर्मल किस्म की बेस रखता हूँ, अमोनिया। अमोनिया का तो आपने पढ़ा होगा, क्या सर? अमोनिया का हमने पढ़ा हुआ है, अमोनिया का किसी भी लाइक HCl के साथ रिएक्शन होता है, क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड। ये तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन अगर आपने बेटा इसका रिएक्शन कराना है, क्या नाम है इसका, फिनाइल अमाइन का, तो फिनाइल अमाइन के लिए आपको बड़ी ही कुछ स्ट्रॉन्ग किस्म की H2O विल नॉट बी फॉर्म्ड। वो बैलेंसिंग ही ऐसी हो रही है जैसे अमोनिया प्लस HCl। आप इसका जवाब दीजिए, अमोनिया प्लस HCl में अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर बनता है? नो। तो बस इसी तरह ऊपर भी इथाइल अमाइन प्लस फास्फोरिक एसिड में इथाइल अमोनियम, मैं वही कह रहा हूं, नीचे वाले में नहीं बन रहा तो ऊपर वाले में कैसे बनाऊं? बैलेंसिंग चेक करो, पूरी नहीं हो रही क्या? जैसे नीचे मैंने नहीं बनाया तो मैं ऊपर भी नहीं बना रहा। थर्ड रिएक्शन भी चेक करो जरा, फिनाइल अमाइन प्लस, अगर मैं कहूँ जी नाइट्रिक एसिड है, अगर मैं कहूँ नाइट्रिक एसिड है, कोई कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डाला, कोई 55 डिग्री से 60 डिग्री तक टेम्परेचर नहीं लेकर गए, कोई कंडीशन नहीं है, तो क्या होगा? हाँ जी, अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ पे अमोनियम पे प्लस लिखना जरूरी है और नाइट्रेट पे नेगेटिव लिखना जरूरी है। आप खुद देखेंगे कोई वाटर नहीं बन रहा भाई, वाटर नहीं बन रहा। जैसे अमोनिया प्लस HCl में, ये तो देखो ना, ये हमारा O लेवल का एक रिएक्शन है। अमोनिया प्लस HCl गिव्स यू अमोनियम क्लोराइड, जस्ट अ सॉल्ट। हाँ, अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो मैं सॉल्ट प्लस वाटर बनाता, तो मैं जरूर सॉल्ट प्लस वाटर बनाता। आयमा बेटा आपको और अहमद जफर आपको आपके सवाल का जवाब पता चला है कि मैंने वाटर क्यों नहीं बनाया? ओके। अच्छा, यहाँ पे मुझे अब एक बात बताओ, जिस तरह ये इथाइल अमाइन स्ट्रॉन्ग बेस थी, तो ये फिनाइल अमाइन क्या है? सर ये वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का आप वीक एसिड से रिएक्शन करा सकते थे, यहाँ वीक बेस है इसलिए आपने इसका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से कराया है। इस बात को फॉलो कर रहे हो कि नहीं? इस बात को फॉलो कर रहे हो कि नहीं? मैं चाहता हूं आप यहाँ पे एक और नोट लिखो, फिनाइलमाइन is a weak base, so it can only react with strong acids.
so it can only react with strong acids. Phenylamine is a weak base, so it can only react with strong acids. It can only react with strong acids. It can only react with strong acids. जी, यहां तक किसी को परेशानी है बेटा? It can only react with strong acids. और इसका नाम क्या रखेंगे आप? फिनाइल अमोनियम नाइट्रेट। इसका नाम था इथाइल अमोनियम फॉस्फेट। इसका नाम क्या होगा? फिनाइल अमोनियम नाइट्रेट। फिनाइल अमोनियम नाइट्रेट। ऊपर वाले का नाम क्या है? इथाइल अमोनियम फॉस्फेट। इथाइल अमोनियम फॉस्फेट। ऊपर नाम था इथाइल अमोनियम फॉस्फेट, आखिर वाले का नाम है फिनाइल अमोनियम नाइट्रेट। दरम्यान वाले का नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। दरम्यान वाले का नाम है अमोनियम क्लोराइड। जी जी, तो पुत्र जी, हमने फिनोल को एसिडिक कहा और हमने इथाइल अमाइन को बेसिक कहा। हमने जब फिनोल को एथेनॉल से कंपेयर किया तो फिनोल एथेनॉल से ज्यादा एसिडिक निकला, लेकिन जब हमने फिनाइल अमाइन को इथाइल अमाइन से कंपेयर किया तो वो लेस बेसिक निकला। तो दोनों में दो फर्क हैं, एक नहीं दो फर्क हैं। एक तो ये कि फिनोल एसिडिक है और फिनाइल अमाइन बेसिक है, और ये अपने एएस की फैमिली से ज्यादा एसिडिक है, ये अपनी एएस वाली फैमिली से लेस बेसिक है। तो अगर ये लेस बेसिक है तो बेटा इसका तो स्पेशल रिएक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कौन सा वाला था एक स्पेशल रिएक्शन? बल्कि नहीं, वो इसके नहीं, वो तो सॉल्ट्स का होता है, वो तो सॉल्ट्स का होता है। या अमोनियम सॉल्ट्स में से अमोनिया निकालेंगे, नहीं होता, तो वो एल्कलीज का ही है। जिस तरह एसिड्स का एक स्पेशल रिएक्शन था मेटल कार्बोनेट्स के साथ, इसी तरह एल्कलीज का एक स्पेशल रिएक्शन होता है किनके साथ? अमोनियम के सॉल्ट्स के साथ। तो ये खुद ही अमाइन है, तो ये अमोनियम के सॉल्ट्स में से क्या निकालेगा? ये बहरहाल जो भी है, मैंने जो समझाना था समझा चुका हूं। दो चीजें समझानी है। फिनोल इज व्हाट इन नेचर? सर फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। फिर फिनाइल अमाइन इज बेसिक इन नेचर। एक चीज सबको समझ आ गई है, फिनोल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल, बट फिनाइलमाइन इज लेस बेसिक देन इथाइलमाइन। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो सवाल पूछना चाहेंगे? जी बच्चों, कोई सवाल पूछना चाहेंगे? नो? ओके हो गया जी, ओके हो गया। अब यहां से आगे सीन क्या है? यहां से आगे जो सीन है वो ये है कि सर जी एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। फिनोल जो है, अगर मैं आपसे पूछूं, एक सेकंड बस रुक जाइए, कि चलो अगली फैमिली के साथ रिएक्शन आ जाएगा जी। ठीक है जी, काफी है। हमने फिनोल को एसिडिक बोला, फिनाइल अमाइन को हमने बेसिक बोला। ठीक है, इसको हमने एसिडिक बोला, इसको हमने बेसिक बोला। इसको मोर एसिडिक देन एथेनॉल बोला, इसको लेस बेसिक देन इथाइल अमाइन बोला। ठीक है, खैर उसके रिएक्शन हमने एथेनॉल से बढ़ा दिए, इसके रिएक्शन हमने इथाइल अमाइन से घटा दिए, इसके रिएक्शन हमने इथाइल अमाइन से घटा दिए। और स्पेसिफिकेशन क्या कहती है? स्पेसिफिकेशन में पहला जुमला लिखा है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। अमाइंस आर बेसिक, हमने डिस्क्राइब कर दिया कैसे? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम। फिर वो कहता है एक्सप्लेन द रिलेटिव बेसिसिटीज ऑफ अमोनिया, इथाइलमाइन एंड फिनाइलमाइन इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर। उनकी रिलेटिव बेसिसिटीज क्या हैं? हमने उनकी रिलेटिव बेसिसिटीज भी डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, और उनका हमने एक रिएक्शन भी डिस्कस कर लिया है। जी सर, हेलो, बस हो गया, आपकी क्लास खत्म हुई है? बस ठीक है, उनको ओ लेवल्स में भेज दें, इनको मैं उधर भेज देता हूँ। ओके, थैंक यू।
जी ठीक है, उनको लैपटॉप भिजवा दें, लैपटॉप भिजवा दें। ओके जी भाई, यहां तक किसी को मसला है? नहीं? ओके, फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके आज का A2 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर है वो खत्म करते हैं कि हमें फिनोल और फिनाइल अमाइन की नेचर्स भी और उनका एक वो रिएक्शन तो हमने पहले से कर लिए थे जिसमें रिंग इन्वॉल्व होती है, वो रिएक्शंस तो हमने पहले से कर ली जिसमें रिंग इन्वॉल्व होती है। अभी हमने वो रिएक्शंस किए जिसमें साइड चेन इन्वॉल्व थी। इसकी साइड चेन एसिडिक है, इसकी साइड चेन बेसिक है, तो उसके एसिडिक रिएक्शंस करा दिए, इसके बेसिक रिएक्शंस करा दिए। उसके एसिडिक रिएक्शन में एक इजाफा करा दिया, इसके बेसिक रिएक्शंस के बारे में बोला ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक बेस है, तो इसको आप क्या करो, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन कराओ। कोई मसला है तो हाथ खड़ा करो भाई, कोई मसला है तो हाथ खड़ा करो प्लीज। नो नो, चलो जी, ठीक हो गए, ठीक होंगे। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी यहाँ से चलिए अपनी उस क्लास में, कौन सी वाली क्लास है आपकी? है जी, आपकी मेरे ख्याल से सरली के साथ फिजिक्स की क्लास है, ठीक है। और मेरी अभी यहाँ पे ओ लेवल वालों की क्लास होने, बल्कि आप इस आईडी पर ही, इसी आईडी पर आपकी सरली के साथ क्लास होगी और मेरी दूसरी आईडी के ऊपर ओ लेवल वाले बच्चों के